अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। जंग का आज 12वां दिन और जुपिटर कर 11 मार्च को सीधा हो चुका है। एक बारिश में पहला खतरा कह लें कि एक पॉजिटिव प्लैनेट रेट्रोगेट था, सीधा हुआ है बुर्जोजा में। बुर्जोजा फलक का तीसरा घर है और जुपिटर वहां को ज्यादा अच्छा कंफर्ट फील नहीं करता, लेकिन ये है इस घर से, यानी इस ज़ोडिक साइन से अगला घर जो है इसका एग्जॉल्टेड हाउस का घर है। जुपिटर एयर एलिमेंट में है, बुर्जोजा लिब्रा और एक्वेरियस एयर एलिमेंट है। लिब्रा में इस वक्त कोई प्लेनेट नहीं है। लिब्रा का जो प्लेनेट है वो एग्जॉल्टेड जुपिटर के घर में पाइसिस में सैटर्न के साथ बैठा हुआ है। और 14 तारीख को मार्स और राहु का अंगारक योग सेम डिग्री वाइज होगा, जो कि एक बहुत खतरनाक चीज है। ये एक इवेंट है। उसके बाद राहु टू मरकरी का होगा। आपने देखा कि मरकरी रेट्रोगेट भी था और कम्बस्ट भी था। नेतन्याहू से और ट्रम्प से कितनी बड़ी गलतियां हुई। अभी जुपिटर सीधा हुआ है, स्टेशनरी है, 5-6 दिन स्टेशनरी हालत में रहेगा। और जिस घर में बैठा हुआ है जमनाय में, जो कि मरकरी का घर है, वो कम्बस्ट है और रेट्रोगेट है। 14 तारीख को वो भी तुलू होगा और 20 तारीख को वो सीधा होगा। यानी कि जुपिटर के असरात 20 तारीख के बाद से मिलना शुरू होंगे। ये हफ्ता, जैसे मैंने आपको कहा था पहले ही, बहुत ज़्यादा ड्रामाई अंदाज में होगा। बड़ा खतरनाक, अब लड़ाई अपनी पीक के ऊपर जाएगी और काफ़ी घातक होगी। और यहीं पे इसका कहीं ना कहीं ख़त्म होने का सोल्यूशन भी निकलेगा। वो बातें आपने सुनना शुरू कर दी हैं कि ईरान ने अपनी शराइत भी रख दी हैं। और नेतन्याहू के बारे में कुछ खबरें आ रही हैं कि वो निकल गए हैं, निकल भी सकते हैं। कोई टाइम ऐसा है वो निकल भी सकते हैं। उनका निकल जाना ही जो है वो अच्छा है पूरी दुनिया के लिए, इवन के इसराइल के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। ये जंग जिस मोड़ पे जा चुकी है वो बहुत खतरनाक है। बेशतर ममालिक ने आपने देखा, चाहे वो यूरोप के हैं चाहे अरब के हैं, सब ने अवॉइड किया। नेतन्याहू ने क्या खूबसूरत तरीके से ट्रंप को पागल बनाया। यह ख्वाहिश बड़े अरसे से थी उसकी, बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी। उसे एक बेवकूफ सदर की जरूरत थी जो उसे मिला। उसने वो कोशिश उस टाइम पे की, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गलत टाइम के ऊपर ये चीज हो गई है। ये अगर अब होती ना राहु मार्स के टाइम के ऊपर, कंजक्शन के टाइम पर, तो फिर शायद कोई बेनिफिट फायदा भी हो जाता। बड़े गलत टाइम के ऊपर ये कर दी है। और आगे भी जब पाइसिस में जाने वाले, कौन सा ज्यादा अच्छा टाइम नहीं है अभी किसी बात के ऊपर के कंफर्म होकर जंग खत्म हो जाएगा। जब तक मरकरी तुलू नहीं हो जाता और रेट्रोगेट से सीधा डायरेक्ट नहीं हो जाता, तो जब तक ये चीज़ें जो है वो किसी बात के ऊपर यकीन करना ही पॉसिबल नहीं है। मरकरी यहाँ पे 10 तारीख तक है और मार्च 1 अप्रैल तक है महल। फिर मार्च स्पाइसिस में सेटन, वो उससे ज़्यादा घातक टाइम शुरू हो जाएगा। ये ट्रम्प जो है वो बहुत बुरी तरह फंस गया और पहले साल में ही फंस गया। जिस तरह वो दहशत फैलाई हुई थी कि वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, फिर उसके ऊपर टैरिफ, इसके ऊपर टैरिफ, वो सब अमेरिका की बरसों की मेहनत, 91 से ओनली सुपर पावर था, बरसों की मेहनत मिट्टी में मिला दी। और ईरान, जैसे मैंने कहा था, जब भी एस्ट्रोलॉजी में हमेशा ये देखा जाता है कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका देश काल पात्र है। अमेरिका ने तो कभी अकेले जंग लड़ी ही नहीं। अब अकेले जंग लड़ना पड़ी है तो हर चीज तबाह। इसराइल का हाल देख लें, किस तरह तबाही वहां पर फिरी हुई है। इनके अपने कुछ नहीं बचे। अच्छा, वो आप कह रहे हैं कि जी मैंने नहीं किया था, मेरी जो टीम है, जो मेरी कैबिनेट की टीम है, उसका ये फैसला था कि जंग करो। अब ये नौबत यहां तक आ पहुंची है। ये हफ्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा। एक अच्छी बूंद जरूर है, लेकिन जुपिटर भी 20 तारीख के बाद से काम करना शुरू करेगा। ये बहुत ही, और मैंने जैसे कहा था
कि अब टाइम शुरू हो जाएगा हुकूमतों के यानी कि जितने भी सीटों पे बैठे पावरफुल, उनकी सीटें खिसकना शुरू हो जाएंगी। तो कराची के गवर्नर साहब जो है वो निकल लिए, और आज खान साहब की जो थी वो अदालत में पेश वो थी कि उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना, तो अदालत ने 50 रुपए का, हालांकि पीटीआई से सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो गई कि 100 रुपए का स्टाम्प ले जाते, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो थे वो 50 रुपए के स्टाम्प पर बाहर गए थे इलाज कराने के लिए। लेकिन खान साहब इस सिस्टम के खिलाफ हैं, इस सिस्टम को पसंद नहीं है, इस सिस्टम के वो काफिर हैं, इस सिस्टम के वो काफिर हैं। इनकार, काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला, वो इस सिस्टम के इनकार करने वाले काफिर हैं, क्योंकि इनकार करते हैं ना, तो उन्हें पाकिस्तान में भी हॉस्पिटल में इजाजत नहीं है कि वो इलाज करा सकें। हमारा सिस्टम ऐसा ही है, हमारा सिस्टम चलता ही ऐसा ही है। तो ये सिस्टम है। तो पीटीआई की भी गलती थी कि वो एक 100 रुपए का स्टाम्प ले जाते हैं, वो कह देते कि इलाज पाकिस्तान में करवा रहे हैं, तो बाहर तो जाना नहीं है। लेकिन राहु मार्स ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक होने वाला है पाकिस्तान के लिए। मैं अभी भी कहता हूँ कि पाकिस्तान को बहुत दूर रहना है इस जंग से। जितना दूर पाकिस्तान इस जंग से रहेगा उतना ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अरबों का एतमाद जो है अब अमेरिका कैसे बैठाएगा? अब दोबारा कौन लगाएगा? क्या अरब पैसा लगाएंगे? क्या अरब अब चीन की तरफ देखेगा या रशिया की तरफ देखेगा? या पाकिस्तान भी है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि एक प्रोफेशनल फौज है हमारी। अब क्या अरब अभी भी किसी दूसरे के सहारे अपनी सिक्योरिटी लेगा या अपने पांव पे खड़ा करने की कोशिश करेगा? क्योंकि अमेरिका तो नो डाउट अब जो है, जो उनका रोना भी था, धोना भी था, इसराइल का भी और अमेरिका का भी, कि इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, क्योंकि अकेले तो कभी वो लड़ते ही नहीं, उन्हें तो साथ चाहिए होता है, वो साथ मिलता नहीं है तो प्रॉब्लम होती है। फिर आपकी तो प्रॉब्लम ना, आप वीडियो देखते हैं, सारा कुछ करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं हैरत की बात है कि पीछे मैंने 8-10 वीडियो बनाई और महल सब्सक्राइब एक भी नहीं बढ़ा। ये भी तो ज्यादती ही ना यार आपके, हमारी तरफ से। चैनल तो सब्सक्राइब करें। अब अमेरिका अरबों से बदला कैसे लेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरबों की कमजोरी है उनकी किंगडम। अब अमेरिका को तो दोबारा वो अड्डे देने से रहा, क्योंकि ईरान ने जो कुछ कर दिया है, अब ये तो अरब तस्लीम कर चुके भाई ईरान से नहीं हमारा कोई अड्डा, ईरान का ताकतवर होना हमारे लिए अच्छा है, इसराइल के लिए जो है हम रहेंगे, क्योंकि क्योंकि मुश्किल टाइम है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स है, जो बोलेंगे वो होगा नहीं। फिरका परस्ती की तरफ भी लेके गए, शिया सुन्नी वगैरह, क्योंकि टाइम ही कुछ ऐसा है ना। तो अरबों के लिए प्रॉब्लम है किंगडम की। अब वो हाथ आने वाले वक्तों में, अगले ये कहने के चंद साल में, यानी 1-2 साल के अंदर अंदर अरब में, अब ये जो मैं कहता हूँ अरब के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। तो अमेरिका अब कुछ इस तरह की चाल चलेगा कि वहाँ किंगडम के लिए जो है वो खतरे जो है पैदा करना शुरू कर देगा। ये शुरुआत उसकी हो चुकी है। कुछ होने के लिए कुछ इवेंट जरूरी है, वो इवेंट हो चुका है। ट्रंप वो कह रहा है जी मैं सो के उठता है कि मैं जंग जीत चुका हूं, फिर वो उसको उठाया था कि नहीं भाई साहब भी जंग चल रही है, अब तो मार खा रहे हैं। तो ट्रंप की जो मेंटली हालत है वो काफी डिस्टर्ब। मैंने आपको कहा था ना, अभी तो 6ठे घर में है, कैप्रिकॉर्न में था ना, मार्स सन। मैंने कहा था 7वें घर में भी आएंगे, पता लग जाएगा। अब 8वें घर में भी आएंगे, और 8वां घर बहुत खतरनाक होता, जिंदगी का भी घर होता, बड़ा प्रॉब्लम लिगू है ना। तो 8वें घर में शिफ्ट होगा, तो ट्रम्प साहब के लिए प्रॉब्लम मुश्किल ही नहीं, इंतहाई मुश्किल होने वाली है। बल्कि दीगर अक्सर ममालिक में आपको हुकूमतों का
अक्सर ममालिक में जो ताकतवर हल्के हैं, कोई प्रेसिडेंट है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई गवर्नर, उनके आप देखेंगे सीटों से उतरते हुए नज़र आएँगे आपको। और कुछ ऐसे राज़ अभी और ओपन होंगे, अभी तो वीनस सैटर्न कंबस्ट है, जुपिटर तुलु हुआ, ये एक बारिश में पहला खतरा है। जुपिटर एक इंतहाई पॉजिटिव प्लैनेट है और राहु को भी देख रहा है और मार्स को भी देख रहा है, मरकरी को भी देख रहा है। ये एक है, यहां पे वो कंफर्ट फील नहीं करता, बेहतर फील नहीं करता, लेकिन एक पॉजिटिव प्लैनेट है, आगे की तरफ देखेगा। और जुपिटर का काम भी चीजों को एक्सपेंड करना है, लेकिन एक लिमिट के अंदर। राहु चीजों को अनलिमिटेड एक्सपेंड करता है, तो चीजें आगे मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल, और ये वीक इंतहाई मुश्किल है। और जुपिटर भी प्रॉपरली काम शुरू करेगा 20 के बाद से, क्योंकि जिस घर में बैठा हुआ है वो मरकरी, जो फलक का कम्युनिकेशंस का कारक है, यानी टेली कम्युनिकेशंस में अगर आपने देखा होंगे पीछे उनके जो स्टॉक मार्केट की चीज़ें थी वो बहुत बुरी तरह से क्रैश कर गई। अब 14 के बाद 20 के बाद देखिएगा कि स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी बेहतरी नज़र आएगी, और ख़ासतौर पे टेली कम्युनिकेशन सेक्टर्स में आप बड़ा गौर से देखिएगा, वहाँ थोड़ी बेहतरी नज़र आएगी। यानी कि एक जो स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश कर गई थी, वहाँ थोड़ी सी बेहतरी देखने को मिलेगी, यानी कि जंग के कुछ ना कुछ। अब प्रॉब्लम यह है कि ईरान की जो शराइत है वो बड़ी सख्त है। अब नेतन्याहू अगर मर गया तो फंसवा गया, जख्मी हो गया तब फंस गया है, बच गया है तो आवाम नहीं छोड़ेगी। अच्छा, फंस वो दोनों तरफ से गया। अच्छा, फंसने और बहुत से लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं। एक खबर पर चली है कि जी हमने कर्जा भी लिया, वो बाद में मुझे पता नहीं है, फिर उसके ऊपर बात करेंगे, डिटेल के साथ उसके ऊपर बात करेंगे। आपको भी मशा दूंगा कि आपने भी बहुत सोच समझकर 20 तक कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, कोई बड़ा फैसला नहीं करना। बहुत ही खास तौर पर ये अंगारक योग है, ब्लास्ट होना, धमाके होना, एक्सरसाइज जितनी ज्यादा करें उतना बेहतर है। और ये वीक ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट तो करती होगी, लेकिन हमें भी कोशिश करें कि जहाँ पे क्राउडी एरिया वहाँ बच करें। अफगानिस्तान से मसला तो चल रहा है ना हमारा, तो उनका सबसे बड़ा हथियार भी यही है, सुसाइड अटैकर। तो ये टाइम थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, काफ़ी वीक है, लेकिन इस वीक में बहुत सी चीज़ें खुलकर बाहर आएंगी। ट्रम्प के लिए ये महीना और अगला महीना, नेतन्याहू के लिए, इसराइल के लिए और अरबों के लिए शुरुआत हो गई है उनकी किंगडम के ऊपर वार का। आने वाले वक्तों में आपको ये चीज़ें दोनों नजर आएंगी। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।